आज हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। हम लोग इनके एक एक करके भावार्थ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले कवि के परिचय के बारे में जानते हैं। इनके जो कवि थे वो तुलसीदास जी थे। इनका जन्म जो होता है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राजापुर गांव में सन 1232 में हुआ था। तुलसी का बचपन का संघर्षपूर्ण था। जीवन में प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछौरा हो गया। यह कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्य के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। इनके जो प्रमुख कार्य थे, इनके जो रचनाएं थी वो रामचरितमानस, कविता वाली, गीता वाली, दोहा वाली, कृष्ण गीता वाली, विनय पात्रिका, इन सब से है। आइए अब भावार्थ को पढ़ते हैं और भावार्थ को, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। नाथ संबुधनु बंच निहार, कोही केउ एक दास तुम्हार, आयुषु कह कहिम किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरिकरनी करी अरियाई लड़ाई, सुनहु राम जो ही शिवधानु तोरा, सह बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगऊ बिहाऊ समाज न, मरे जेवी सब राजा, सुनी मुनि वचन लखनऊ मुस्काने, बोले प्रसुधरी अपमाने, बाहु धनही तोरी लरिकाई, बाहु ने असिरिही किन्हाई गोसाई, एक ही धनु परम ममता केहू, कोहू हेतु मुनि रिसाई कह व्रत किल्त्यु, रे निरप बालक कालबास कोलतः तो ही न संहारा, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदति संकल्प संसारा। अर्थात परशुराम को क्रोध देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा, क्या आज्ञा है मुझे, क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, एक ही सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु को काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सब्राहु के सम्मान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुआएं तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी न किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है। यह सुनकर भृंगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही सम्मान है। लखन कही हंसी हमारे जानहा, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लभुजुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूट रघुपति न देसु, दोसु मुनि बिनु काज करियह कत रोसु, बोले चितहि परसु की ओर, रे साठ सुनहि सुभव न मोर, बालक्रे बोले बधहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जनहि मोहु, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदति क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूपन बिनु किन्हई, विपुल बारमही देवनः दिनहई, सह सबाहु भुज छिदनिहारा, प्रसु बिल्लोकु मही कुमारा, मृत पिता ही जनि सोच बस, करिसा माही से किशोरा, गर्वनः के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोरा। अर्थात लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, ए देव सुनिए, हमारे जान से में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिन ही कारण
किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक समझकर जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। ए राजकुमार, सहब्रहबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह भर्गों के बच्चों का भी नाश करने वाला है, गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनऊ बोली मृदबानी, ओहो मुंशी भटमानी। पुनि पुनि मोही देखौ खुटारू, चाहत उड़वन फूकी पहारू। इया कुम्हड़ बतिया कोहू नहीं, जे तरजानी देखी मारी जाही। देखी कुठरसु सरासन बाना, मैं कछु कह सहित अभिमाना। भृग गुस्तु समुझी जेनेऊ, बिलुकी जो कछु कहू साहू रिस रोकी। सुर महिषासुर हरिजन ओरु गई, हमारे कुल इन्हीं पर न सुराई। बांधे पापू अपिकारती हारे, मरतहु परिया तुम्हारे। कोटि तुलसी सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ द्रहु धनुबन कुठारा। जो बिलो की अनुचित केहू, क्षमाहु महा मुनि धीर्य। सुनी सरस भृंगवंश मणि, बोले गिर गंभीरा। अर्थात लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओह मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, या कोई कुम्हड़े की बतिया बहुत छोटा फल नहीं है, जो तर्जनी अंगूठे की पास की उंगली को देखते ही मार जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृंगवंशी समझकर और यज्ञोवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मानने से पाप लगता है और इनसे हर जाने पर अपकृति होती है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर सह मुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृंगवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बल काऊ, कुटिल कालबस निज कुल घलकू। भनु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबधु असंकु। काल कबूल ओही छनमाही, आहू पुकारी खोरी मोहिनाही। तुम्हें हटका हो जो चाहूँ, उबर कहीं प्रताप बल रूप हमारा। लखन केहू मुनि सुजासु, तुम्हर तुम्ही अछत को बैरान बरनय पारा। अपने मुँह तुम्हें अपमानी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु न पुनि कछु कहो, जान रिसे रोकी दुसह दुख साहू। वीरव्रती तुम्ह धीर अक्षोभ, भरी देत न पाहु शोभ। सुर समर करनी करहाई, कहीं न जनवाही आपू। विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कतहि प्रतापू। अर्थात
हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़हम कृपि बुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रस हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयास आपके रहते दूसरे कौन वर्णन कर सकता है। अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार के वर्णन ही की है। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोकर अहस दुख मत सहित आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभ नहीं पाते तो सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। कहकर अपने को नहीं जानते हो, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। तुम्हें तो काल हक जानू लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोर, प्रसु सुधीर धरेऊ कर घोर। अब जानी देही दोषु मुहि लोगु, कटी बदी बाल कृष्ण बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं वंचा, अब यह मर निहार भ संचा। कौशिक कहा, क्षमिया अपराधु, बाल दोषु गुनह गनहि न साधु। घर कुठार में अकरून को ही, आगे अपराध गुरुद्रोही। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो ता एहि कटी कुठार कठोर, गुरहि उरिन हुतोषु श्रम थोरे। गधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि ही अरि आई सूझ अय माय खंड न रुख मायो, अजहु न बूझ अबूझ। अर्थात आप तो मानो काल हो, काल को हाँक लगाकर बार बार उससे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर, अरे यार, आमड़ा